So welcome everyone. Today we are continuing the exercise 21.4 RD Sharma class 8. So question number 7 is quite complicated. So let's solve it. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में बोला है कि क्लोज्ड आयरन टैंक है. यहाँ पर एक आयरन टैंक है क्लोज्ड. ठीक है, क्लोज्ड का मतलब ही चारों ओर से बंद है. ठीक है, क्लोज्ड and it is an iron tank, means it is a cuboid shaped. Okay, it is a cuboid shape obviously, so it is closed. Okay, and its dimensions are given, and we have to determine the cost of the iron sheet used at the rate of rupees 5 per meter sheet, sheet being 2 meter wide. तो यहाँ पर हमें शीट का जो कॉस्ट है वो निकालना है पर मीटर का, और इसका जो शीट का जो वाइड है वो गिवन है, हमें लेंथ निकालना है. ठीक है, सो दिस क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. सो नाउ आई विल सॉल्व इट. हाउ? पहले हमें इस लेंथ मतलब डायमेंशंस लिख लेने पड़ेंगे. L इज इक्वल टू 12 मीटर, ब्रेथ इज 9 and height is 4. Now we have to take out, means we have to find the value of the total surface area. Total surface area DSA is equal to 2 into 12 into 9 plus 9 into 4 plus 4 into 12 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो 2 into 108 plus 36 plus 48 meter square, which is 192 meter, 192 into 2 meter square, which is 384 meter square. ठीक है, अब ये जो निकला ये किसका एरिया निकला? ये शीट का एरिया निकला. टोटल नंबर ऑफ शीट. सपोज कितने सारे शीट बनेंगे? देखो, एक क्यूबॉइड का कितने सारे फेसेस हैं? एक क्यूबॉइड के 6 फेसेस हैं. फेस मतलब क्या? सपोज दिस इज ए क्यूबॉइड, दिस इज ए क्यूबॉइड. ओके, ठीक है, क्यूबॉइड है. तो ये वाला पार्ट पकड़ते हैं सबसे पहले. तो ये वाला यहाँ से ये वाला कैसा फॉर्म करेगा? ये कुछ ऐसा फॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो दिस इज फेस नंबर 1. फिर ये हमारा हो गया. अभी ये वाला पार्ट हो गया. नाउ वी हैव दिस वाला पार्ट, साइड वाला. ठीक है, साइड वाला. तो साइड वाला कैसा फॉर्म कर रहा है? ऐसा. ठीक है ना, ऐसा. तो दिस इज 2 नंबर फेस. नाउ वी हैव दिस पार्ट अगेन, दिस पार्ट. ये कैसा फॉर्म कर रहा है? ये भी कुछ ऐसा ही फॉर्म कर रहा है. सो दिस इज 3rd नंबर फेस. ये डन. अभी ये नीचे वाला, नीचे वाला कैसा फॉर्म कर रहा है? जैसे ऊपर वाला फॉर्म कर रहा था, सेम टू सेम. ये है 4th नंबर. नाउ ये तो 4th नंबर हो गया. अभी देखो 5 नंबर. 5 नंबर कौन सा है? ये वाला पीछे वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पीछे वाला. ठीक है, पीछे वाला कैसा है? एक रेक्टेंगल जैसा फॉर्म है. तो रेक्टेंगल जैसा फॉर्म है मतलब ऐसा. यह फेस 5 ये हो गया. अभी सामने वाला देखो, सामने वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, फ्रंट फेस. ये भी कैसा हो रहा है? रेक्टेंगल जरा. 6 फेसेस हो गया. सो क्यूबॉइड है 6 फेसेस. तो ये 6 फेसेस के जो एरिया है, इन सब के जो एरिया है वो है 384. ठीक है, मीन्स द टोटल सरफेस एरिया मीन्स द नंबर ऑफ शीट्स एरियाज इज 384. मीन्स हो गया सबके. तो इसका वाइड गिवन है. देखो, determine the cost of the iron sheet used rate of rupees 5 per meter sheet being 2 meter wide. Now the wide is given, wide of
iron sheet is given, which is 2 meter, and area is, we know, area is equal to 384 meter square. ओके, देयरफॉर लेंथ हम निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट फार्मूला है एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ या फिर वाइड। क्या हुआ फिर आंसर? 384 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मीटर, तो आंसर आ गया फिर से 192। 192 मीटर इज द लेंथ ऑफ द आयरन शीट। ठीक है, अभी हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ आयरन शीट इज इक्वल टू रुपीज़ कितना, 5 इंटू ये वाला 192 मीटर। 192 मीटर, मीटर को हटा देंगे हम, रुपीज़ में बोला तो इट विल बी रुपीज़ 960। रुपीज़ 960 is the answer. So question number 7 is this much. Now question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में बोला कि एक ओपन है, अभी जो टैंक है वो ओपन है। ओपन का क्या फॉर्मूला है? एल बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ओपन का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में क्या है? लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है। लेंथ इज 12 मीटर अगेन, breadth is 8 meter and height is 6 meter। ठीक है, तो अभी इसका हमें निकालना है एरिया ऑफ 4 साइड्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी लिख सकते हो, 4 वॉल्स एंड दी बेस, या फिर आप लिख सकते हो एरिया ऑफ दी आयरन शीट। डायरेक्ट लिखता हूँ एरिया ऑफ आयरन शीट is equal to LB plus 2 into BH plus HL। LB L into B plus 2 into B 8 और हाइट है 6, फिर यहाँ पर हाइट है 6 और L है 12 मीटर स्क्वायर। 96 प्लस 2 इंटू 48 प्लस 72 मीटर स्क्वायर। So 96 plus 2 into 120 meter square। 120 meter square is equal to 96 plus 240 meter square, which is equal to 6। यहाँ पर नहीं, रुको, 6 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, 3, अच्छा 336 मीटर स्क्वायर। तो हमें जो है एरिया मिल चुका है। सो नाउ अगेन वाइड इज गिवन। वाइड of iron sheet is equal to wide is equal to 4 meter। 4 meter is equal to, and area is equal to, area of iron sheet is equal to 336 meter square, and we can easily find the length of the iron sheet, which is area divided by वाइड, या फिर बोल सकते हो बेस, वो है 4 मीटर। तो ये हमने मीटर कैंसिल कर दिया, तो ये आंसर आ रहा है 84। हाँ, 84 इज द आंसर। अभी कॉस्ट निकाल सकते हैं। कॉस्ट क्या होगा? लेंथ इंटू कॉस्ट। कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ कितना है, 17.50 इंटू 84, विच इज इक्वल टू कितना, कैलकुलेशन करने के बाद रुपीज़ 1470 इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 बट इट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 में क्लोज्ड है और 8 में ओपन है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है कि 3 इक्वल क्यूब्स को एक रो में एडजेसेंटली, मतलब एक के पीछे एक बिठाया गया। बिठाने के बाद जो क्यूबॉइड बना उसके टोटल सरफेस एरिया के साथ
और जो तीनों क्यूब है उनके सरफेस एरिया का रेशियो हमें करना है। तो मैंने क्या किया कि तीनों को मैंने एक साथ मतलब क्यूब को रखा, आप डायग्राम देख सकते हो। अभी क्या करेंगे कि हमें इसका एज नहीं पता, तो हम एज को लेट ईच एज ऑफ द क्यूब भी, हमने एक्स पकड़ा। क्योंकि मैंने सारे के सारे क्यूब क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे बोला है 3 इक्वल क्यूब्स है, तो सारे के सारे इक्वली होंगे साइड। ठीक है, तो एक्स पकड़ा मैंने। तो आपको यूनिट पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, सेंटीमीटर मीटर आप पकड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है। नाउ if this is x, this is also 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 x, and this is also x. So this is a new cuboid formed. अभी क्यूबॉइड का लेंथ जो है वो चेंज होगा। कैसे, देखो, दिस इज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड फ्रॉम हियर टू हियर। सो x plus x plus x, it is 3x. So 3x is the length. 3x is the length of the cuboid. And the breadth is x, and the height is also x. Only the length is 3x. So now total surface area of the cubes. Total surface area of 3 cubes is equal to 3 into 6 into edge square. तो 3 into 6 into x square, which is 3 into 6x square, which is 18x square. So this is the total surface area of the cubes. Now dimensions of the cuboid. L of length of cuboid. Length of cuboid is 3x. Breadth of cuboid is only x. And height of cuboid is also only x. Therefore, total surface area is equal to 2 into 3x into x plus x into x plus x into 3x. Okay. Now 2 into 3x square plus x square plus 3x square, which is equal to 2 into 10x square. Sorry, 7x square. 7x square, which is equal to 14x square. तो ये निकल गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अभी हमें रेशियो निकालना है। रेशियो इज इक्वल टू 14x स्क्वायर रेशियो बाय 18x स्क्वायर। तो 14x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18x स्क्वायर, x square cancel, 7 it is 9. So 7 divided by 9, so 7 is to 9 is the ratio, and this is the answer. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आई होप आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपली आपको जो डोर है और जो विंडोज है उनका एरिया आपको घर के
टोटल सरफेस एरिया से माइनस कर देना है। सॉरी रुको, रूम बोला ना, अच्छा सॉरी रूम तो आपको मतलब सीलिंग और, अच्छा मैं समझा के देता हूँ। सपोज ये है आपका रूम, ठीक है, रूम है ये, रुको थोड़ा सा रुको, डायग्राम करने दो, मैं इतना आर्टिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। ये रूम है, ठीक है, ये सस्ता रूम है, लो बजट रूम है। तो इसमें कुछ दरवाजे हैं, ऐसे यहाँ पर दरवाज़ा है, यहाँ पर खिड़कियाँ हैं, 2 खिड़कियाँ हैं, 4 दरवाजे हैं, हाँ 4 दरवाजे हैं, नहीं 4 खिड़कियाँ हैं, 2 दरवाजे, अच्छा अच्छा अच्छा, 2 दरवाजे हैं, यहाँ पर 2 दरवाजे, यहाँ पर 4 खिड़कियाँ, ठीक है ठीक है, 4 खिड़कियाँ। तो आपको क्या करना है, आप इसमें बोला कि पेंट करना है वालों को, सिर्फ वाल को पेंट करना है, ठीक है, सिर्फ वाल्स को पेंट करना है। तो वाल से ये और ये वाला वाल और ये वाला वाल, रुको ये तो सीलिंग है, अच्छा तो तो ये एक वाल को पेंट करना है, ये एक वाल को पेंट करना है, पीछे वाले वाल को पेंट करना है और सामने वाले वाल को भी पेंट करना है। तो बचा क्या, बचा सिर्फ ये सीलिंग और फ्लोर। ये सीलिंग बच गया, ये सीलिंग बच गया और ये सॉरी फ्लोर बच गया और ये सीलिंग बच गया, ठीक है। तो ओनली एरिया ऑफ 4 वॉल्स का क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला आपको पता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, मतलब 2 सॉरी बी एच प्लस एच एल, ठीक है ना, सॉरी बी एच प्लस एच एल नहीं, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको निकालना है, निकालने के बाद ऐसा वाला फॉर्मूला निकालने के बाद आपको तो 4 खिड़कियां हैं, 4 खिड़कियां एंड 2 दरवाजे हैं, उनका एरिया से माइनस करना है, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, मतलब इसके रूम के एरिया से आपको 4 विंडोज़ और 2 डोर्स के एरिया को माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपको जो एरिया आता है उसके साथ आपको कॉस्ट का जो पर स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है, रेट है, उसके साथ आपको इसको इंटू करना है। मीन्स 3.5 रुपीज़ इंटू जो भी आएगा, सपोज उसको एक्स पकड़ा मैंने, जो भी आएगा उसके साथ इंटू करने के बाद आपको जो है कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं समझा पाया हूँगा आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा हटके है, क्यों हटके है देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान से समझो कि एक फील्ड है, ठीक है, एक फील्ड है, हम फील्ड बना लेते हैं, ये एक फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है। अभी फील्ड में फील्ड की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, लेंथ 150 और ब्रेथ है 100, ओके समझ गया। फिर एक प्लॉट है, एक प्लॉट है आउटसाइड द फील्ड, मीन्स प्लॉट मतलब यहाँ पर और एक प्लॉट है ऐसा करके, मीन्स सपोज यहाँ पर और एक प्लॉट है, मतलब किसी का प्रॉपर्टी है, ये तो एक फील्ड है, यहाँ पर किसी का प्रॉपर्टी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फील्ड के पास ही है ये, ठीक है। तो सपोज ये प्लॉट को थोड़ा नीचे, फील्ड से थोड़ा नीचे, लोअर है इसका लेवल, थोड़ा नीचे, ठीक है। अभी इसका डायमेंशन भी दिए हुए हैं, दिया हुआ है प्लॉट का भी, प्लॉट का डायमेंशन से 50 इंटू 30 और इसका डेप्थ जो है अच्छा इसको खोदा गया है कितना, 8 मीटर, इसको 8 मीटर गहरा खोदा गया है इस वाले प्लॉट को, मीन्स एक्चुअली जो रियल प्लॉट था वो यहाँ पर था, ठीक है। इसको खोद के इसको 8 मीटर डीप खोद के ये यहाँ पर हो गया, समझ में आ रही है बात, ठीक है, हो गया यहाँ पर। अभी ये जो फील्ड है, इस बेचारे फील्ड के ऊपर जो मिट्टियाँ है, मीन्स जितना मिट्टी खोदा गया है, ये तो मिट्टी है पूरा, ये जाकर यहाँ पर इकट्ठा हो गया, ठीक है, इकट्ठा हो गया। होने के बाद क्या हुआ, अभी इकट्ठा होने के बाद हाइट तो सेम ही रहेगा ना, तो ये फील्ड का जो हाइट है वो बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया, ये इसके समान हो गया, मीन ये प्लॉट के जो प्लॉट था, जो मीन प्लॉट का जो पहला वाला हाइट था उसके साथ ये मैच हो गया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अब इसका फाइनल जो आउटलुक है वो कैसा हुआ कि प्लॉट है यहाँ पर और फील्ड बन गया यहाँ पर,
ठीक है, और इसका डिस्टेंस कितना हुआ फिर 8 मीटर। ठीक है, अभी आपको ये निकालना है कि अभी अभी 8 मीटर मतलब क्या, 8 मीटर मतलब यहाँ से मीन्स असली प्लॉट जहाँ पर था वहाँ से अभी जो न्यू प्लॉट बना है उसका डिस्टेंस है 8 मीटर। यहाँ से जो फील्ड ऊपर गया उसका हाइट हमें निकालना है, उसका हाइट हमने एज पकड़ा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, मैं फिर से समझाता हूँ। एक प्लॉट है, ठीक है, यहाँ पर एक प्लॉट है, रुको फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर एक प्लॉट है, ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल जगह मीन्स जहाँ पर प्लॉट था। फिर मालिक ने सोचा भाई तो इसको खोदते हैं। खोदने के बाद इसको खोदा गया, खोदते खोदते ये 8 मीटर गहरा खोदने के बाद ये जाकर यहाँ पर बना। फाइनली इसका भी ये है दूसरा जगह जहाँ पर प्लॉट है, अभी रिसेंट जगह पर है। ये था पास्ट में, ठीक है, ये पहला था जगह जहाँ पर प्लॉट बना हुआ था। इसको खोदने के बाद ये अभी यहाँ पर बन चुका है, जो व्हाइट लाइन आपको दिख रहा है। अभी इसके पास ही एक फील्ड है, ठीक है, फील्ड इसके साथ ऐसा है, ठीक है, फील्ड इज नाउ लाइक दिस इज द फील्ड। अभी प्लॉट का जो जगह है वहाँ से प्लॉट को खोदने के बाद ये यहाँ पर आ गया, 8 मीटर डीप हुआ। अभी फील्ड जो है वो अपनी जगह पर ही है, ठीक है। अभी जो मिट्टी खोदा गया है, यहाँ से जितना भी मिट्टी खोदा गया, देखो ये है पूरा मिट्टी, ठीक है, यहाँ से जितनी भी मिट्टी खोदा गया वो यहाँ पर आके इकट्ठा हो गया। यहाँ पर होकर यहाँ पर आके इकट्ठा होने के बाद ये ऊंचा होकर ये यहाँ तक चला गया, जो प्लॉट है यहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया। मीन्स अपने ओरिजिनल जगह से ये यहाँ पर आ गया, मीन्स इतना ऊंचा हो गया। मीन्स जहाँ पर ये मिट्टियाँ था, प्लॉट का जो मिट्टी है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, सिंपल। अभी आपको ये निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट ये बढ़ा, मेरा फील्ड अपने ओरिजिनल जगह से कितना ऊपर तक ये गया, कितना मतलब हाइट बढ़ गया अभी फील्ड का। तो वी विल नाउ स्टार्ट डूइंग इट। तो सबसे पहले हम फील्ड का जो हाइट है उसको हमने एक्स पकड़ लिया, एक्स, अभी इसका यूनिट है मीटर, तो मीटर लिखेंगे, ठीक है। अभी लेंथ जो है हमारा फील्ड का वो है 150 मीटर, ब्रेथ जो है फील्ड का वो है 100 मीटर, और जो हाइट है हमारे फील्ड का वो तो एक्स मीटर है, हमने पकड़ के रखा है एक्स मीटर। तो देन इसका वॉल्यूम क्या होगा फिर, वॉल्यूम ऑफ द फील्ड, वॉल्यूम ऑफ द फील्ड क्या होगा, 150 इंटू 100 इंटू एक्स मीटर क्यूब्ड, तो 15000 एक्स मीटर क्यूब्ड, ठीक है। अभी ये हम ही छोड़ देते हैं यहाँ पर, अभी दूसरा देखते हैं। अभी जो हम प्लॉट के बारे में बात करें उसके देखते हैं। ये लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का लेंथ क्या है 50 मीटर है, ब्रेथ क्या है 30 मीटर है, हाइट क्या है, हाइट है 8 मीटर, हाइट ऑफ द प्लॉट इज 8 मीटर। इसका वॉल्यूम निकालते हैं फिर, 50 इंटू 30 इंटू 8 मीटर क्यूब्ड, तो 1500 इंटू 8, 12000 मीटर स्क्वायर। तो ये है प्लॉट का जो एरिया, सॉरी एरिया नहीं वॉल्यूम। अभी एक कॉमन सेंस वाली बात है कि क्योंकि जो प्लॉट का जो जितनी मिट्टी था वो फील्ड में जाने, फील्ड के ऊपर गया, फील्ड के ऊपर मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है इसका जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, ठीक है। अभी इक्वल है
तो देयरफॉर इसे लिखेंगे बट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 to 000 मीटर क्यूब्ड गिवन, या फिर लिख सकते हो शोन। ठीक है, अभी ये सब तो हमने देखा। देखने के बाद सो इट इम्प्लाइज 15000x is equal to 12000. It implies 12000 divided by 15000. 000 cancel. X is equal to 4 by 5, तो 4 दिया जो 0.8। तो जो हाइट है वो 0.8 मीटर है, जो कि फील्ड का हाइट है। ठीक है, तो यहाँ से जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही जगह का जो वॉल्यूम है वो सेम हो गया, क्योंकि जो मिट्टी है वो दोनों ही जगह पर इवनली स्प्रेड हो गया, इसलिए हमने वॉल्यूम को इक्वल पकड़ा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं इतने सारे क्वेश्चंस नहीं करवा पाया क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, क्योंकि ये जो मेंस्ट्रुएशन के जो क्वेश्चंस हैं वो इतने मतलब एक क्वेश्चन करने में ही 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, इसलिए, और समझाना भी पड़ता है आपको, इसीलिए टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप खुद करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट पार्ट, एंड आई होप कि ये पार्ट 4 में ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझे और भी कुछ चैप्टर्स पकड़ने हैं, कंप्लीट करने हैं उनको, जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जिसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिपेंड्स on the unitary method, but it doesn't act like unitary method, but it doesn't work like unitary method। मतलब दिखने में यूनिटरी मेथड जैसा लगता है, लेकिन ये यूनिटरी मेथड जैसा नहीं होता, मतलब काम नहीं करता, जैसे डायरेक्ट एंड इनवर्स ऐसा ही। ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग by subscribing this channel if you think that I am really helping you in some cases. So bye.